सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। इसमें भगवान उद्धव को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। भगवान बोलते हैं जिसने मेरे भक्तों की संगति से, यहाँ पे बोल रहे हैं सत्संग लब्ध्या भक्त्या, जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली, वो निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है और सर्व आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्त गुणों द्वारा प्रकट किया जाता है। तो जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वो निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। उसके लिए मेरे अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है। इस तरह वो आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्त गुणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भगवान उद्धव को बता रहे हैं श्लोक में, 25वें श्लोक में। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसा समर्पण या भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। तो भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्यों को भक्तों की संगति में रहना चाहिए। इस तरह स्वतः ही श्रवणम कीर्तनम स्मरण हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसी भक्ति की विधियों में 24 घंटे लगा रहेगा। भगवान के शुद्ध भक्त अपनी दिव्य ध्वनि से वैकुंठ को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आगे जाके इस प्रकार प्रोत्साहित होकर नवदीक्षित आगे तक प्रगति करके स्वयं वैकुंठ में भगवान की सेवा करने योग्य बन सकते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ सेवा करना इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा कर सके। यहाँ शुद्ध व्यक्ति की तरफ से तैयार किया जा रहा है कि वो जाके वैकुंठ में जाके किस तरह से बिना किसी त्रुटि के, विदाउट एनी डिफेक्ट, भगवान की सेवा कर सके। भक्तों की निरंतर संगति करने तथा उनके भक्तियों के विषय में सीखने से मनुष्य को भगवान में तथा भगवत सेवा में प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है। भक्तों की निरंतर संगति करने तथा उनसे भक्तियों के विषय में सीखने से मनुष्य को भगवान में तथा भगवत सेवा में प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है, और ऐसी आसक्ति क्रमशः शुद्ध भगवत प्रेम में बदल जाती है। मूर्ख लोग कहते हैं कि ईश्वर के नामों से युक्त विविध मंत्र तथा अन्य सारे मंत्र महत्व रहित हैं, इनका कोई महत्व नहीं मंत्रों का, और ये सारे निरी भौतिक कृतियां हैं, इसलिए तथाकथित मंत्र या योग विधि से अंत में वही प्राण प्राप्त होगा। ऐसी ओछी विचारधारा का खंडन करने के उद्देश्य भगवान ने यहाँ पर भगवत धाम वापस जाने का विज्ञान का खंडन किया। इस श्लोक में मनुष्य को निर्विशेषवादियों की बुरी संगति स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निर्विशेषवादियों का कहना है कि भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं माया है। वास्तव में माया सर्वशक्तिमान भगवान की सबसे तुच्छ शक्ति है, और यदि कोई बेसमझी में माया को परम सत्य से ऊपर उठाना चाहता है तो उसे कभी भी ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं होगा, और वो भगवान की गहन विस्मृति में डाल दिया जाएगा। गहन विस्मृति ऐसा भूलेगा, भगवान को कोई याद कभी नहीं कर पाएगा। मनुष्य को उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भगवत धाम जाने वाले भाग्यशाली भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति उस भगवत धाम का उपहास करते हैं जिसका उद्घाटन शुद्ध भक्तों द्वारा, लोगों द्वारा किया जाता है, जिन्हें भगवान के संदेश में श्रद्धा होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसी आम जनता में उत्पात मचाते हैं जिन्हें भगवान के श्रद्धालु भक्तियों की शरण लेनी रहती है। तब जब तक आम जनता शुद्ध भक्तों से नहीं सुनेगी, तब तक नहीं समझ पाएगी कि कोई भगवान है जो अपने धाम में नित्य स्थित रहते हैं, जो स्व तेजोमय आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है। इस श्लोक में संघ की महत्ता को पूरी तरह समझाया गया।
इसके बाद उद्धव कहते हैं, ये कल हमने श्रवण किया, उद्धव आगे भगवान से बोलते हैं, उद्धव प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्पित है जो आपको अर्पित किया जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूं और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपको छोड़कर मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं है। अतः कृपा करके आप इसे मुझे समझाइए कि आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं। बहुत रेलेवेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपको छोड़कर मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं, इसलिए आप कृपा करके मुझे समझाइए कि किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं आप, और जो आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्पित है जो आपको अर्पित किया जा सके। हे प्रभु, परब्रह्म रूप में आप प्रकृति से परे हैं और आकाश की तरह किसी से बद्ध नहीं है आप, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। आपके अवतार का कारण भी आपके भक्तों की इच्छा, आपका यहाँ अवतार लेने के कारण भी भक्ति की इच्छा है, भक्ति की पुकार है, भक्ति की इच्छा है। जैसे हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य ने पूजा करके चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया, तो आप प्रेम के वशीभूत होकर आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। इसके बाद हमने भगवान को उत्तर देना है। किसका उत्तर देना है? उद्धव का उत्तर देना है। उत्तर देना है उनको कि सच्चा भक्त आपकी, उद्धव पूछता है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति की समर्पित। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। कल हमने ये सारे श्लोक पढ़े थे, आज उसी का अनुवाद में आगे बताएंगे। 28 गुण हैं। 28 गुण हैं। हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है। इसमें दयालु की डेफिनेशन फिर दी गई किस, भक्त संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते नहीं देख सकता है, अतः वह कृष्ण भावनामृत वितरित करने में जुट जाता है और कृपालु व दयालु कहलाता है। तो कई बार भक्त लोग रिस्क लेके भी, दूसरे कई विदेशों में करे, रिस्क लेके भी, मार खा के भी, रिस्क लेके भी सारी चीजें सहन करके दया वितरित करते हैं, भगवान की दया वितरित करते हैं। क्योंकि कृपालु या दयालु का मतलब है भक्त कभी भी संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते नहीं देख सकता है। क्योंकि जो यहाँ पे माया में फंस गया कोड़े खाएगा, कष्ट पाएगा, अतः वह कृष्ण भावना में वितरित करने में जुट जाता है और कृपालु व दयालु कहलाता है। ये है कृपालु या दयालु की पहली डेफिनेशन। तो है उद्धव पुरुष, संत पुरुष दयालु कृपालु होता है, कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है, सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती, उसकी शक्ति, उसको शक्ति सत्य से मिलती तथा जीवन की सार्थकता भी, उसके जीवन का एग्जिस्टेंस सत्य से मिलती, क्योंकि भगवान स्वयं परम सत्य। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वो समस्त ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वो अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगा देता है। अन्य लोगों का कल्याण करने में, जैसा कि श्लोक में बताया, जीव को माया के कोड़ों से बचाने के लिए, वो इसका कल्याण है। नहीं तो चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी पोजीशन हो, कितना भी कुछ हो, हर व्यक्ति के संसार में आके माया के कोड़े खाने पड़ते हैं।
जब व्यक्ति बुरी तरह पिट जाता है उस माया के कोड़ों से, तो माया फिजिकली कोड़े नहीं मार रही, उसको ऐसा कष्ट देके मनसा वा, मनसा वाचा कर्मणा वो कोड़े खा के अंत में सोचता है कि अब कहाँ बचने का साधन कहाँ है, भगवान की भक्ति में लग जाए। इसलिए और जो सीख जाता है वो अन्य लोगों के कल्याण को करने में अपना सारा समय लगाता है, उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती है। और उसका व्यवहार आदर्श होता है, वो स्वामित्व कंट्रोलर के भाव से मुक्त रहता है, कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता, वो भोजन में संयम बरतता है, इसलिए वो सदैव शांत तथा स्थिर भक्ति में स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मान। ये सब श्लोकों का अनुवाद में बता रहे, इसके बाद हम तात्पर्य में 28 जो गुण है वो पढ़ेंगे। संत पुरुष विचारवान होता है, थॉटफुल होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है, उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु इन 6 भौतिक गुणों पर विजय प्राप्त कर ली। ये सब जो सच्चा भक्त है उसके गुण बता रहे हैं, 28 गुण है। वो अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त रहता है और अन्य भक्तों को आदर प्रदान करता है। वो अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है। अतः कभी किसी को ठगता नहीं, चीटिंग नहीं करता किसी के साथ, क्योंकि उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं। चीटिंग व्यक्ति तब करता है जब उसका एक भौतिक उद्देश्य, हिडन एजेंडा है, भौतिक उद्देश्य, इसके कारण वो चीटिंग करता है और असत्य बोलता है, क्योंकि उसका भौतिक उद्देश्य। कृष्ण भावनावत के लिए क्या चीटिंग करना, कृष्ण भावनावत के लिए असत्य क्या बोला? सांसारिक बातों में असत्य बोला जाता है, क्योंकि व्यक्ति को कुछ छुपाना है, कुछ करना है, ये करना, सारी सांसारिक, इसलिए किसी का भला करना है, किसी का बुरा करना है, ये सारी चीजों में असत्य बोला जाता है। मैं और मेरा के लिए असत्य बोला जाता है, प्रचार के लिए क्या असत्य बोला? अन्य कृष्ण को चेतना में जा कभी किसी को ठगता नहीं और असत्य नहीं बोलता है, इसलिए वो सबों का शुभेशु मित्र होता है, क्योंकि सबके कल्याण के लिए करेगा, उसके लिए आई एंड माइंड नहीं है, वो सबके कल्याण, इसलिए अत्यंत दयालु और कृपालु होता है, क्योंकि दयालु और कृपालु का मीनिंग बताया है। भक्त संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते नहीं देखता, तो कृष्ण भावना में वितरित करने में जुट जाता है पूरी तरह से, अपना पूरा प्रयास, और कृपालु या दयालु कहलाता है। तो सबों का स्वदेशी मित्र हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो सारे संसार का वेल विशर, वो खाली मैं और मेरा का वेल विशर नहीं, क्योंकि मैं मेरा की भावना भौतिकता वाली भावना है, इन्हीं का कल्याण है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वो भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण हैं, जो शास्त्रों में अनुकूल गुण हैं, और जो उनके करने वाले और जो उनको फॉलो करते हैं वो शास्त्र शुद्ध करते हैं। वो जानता है कि अगर इन कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा तो जीवन में त्रुटि आ जाती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य जो बेसिक रिचुअल को, सामान्य धार्मिक का त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है, इस तरह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तात्पर्य में बताते हैं 29वें से 31वें श्लोक तक संत पुरुष के 28 गुणों का वर्णन हुआ है। 32वें श्लोक में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई गई, जो लास्ट है, और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार इसमें सबसे 28 गुणों में सबसे बड़ा गुण 17वां गुण है, 17 गुण है, मत शरण, जो सबसे बड़ा गुण है। शेष 27 गुण, 28 में 27 गुण शुद्ध भक्ति में स्वतः प्रकट हो जाएंगे अगर
मत शरणम, भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में पूरी तरह से यस्यास्ति भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। 28 संत गुणों का वर्णन निम्न प्रकार है, एक एक करके। पहला कृपालु या दयालु। तो संसार दयालु और कृपालु क्या समझता है और इसमें क्या लिखा है? पहला, भक्त कभी भी संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते नहीं देख सकते। अतः वो कृष्ण भावनामृत वितरित करने में जुट जाता है। कृपालु दयालु, ये उसकी सहायता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। यही कृपा और दया की डेफिनेशन। वास्तव में अगर इस संसार में किसी की भौतिक सहायता कर रहे हैं तो उसको नीचे गिरा रहा है, उसका पतन कर रहा है, क्योंकि वो भगवान को उतना ज्यादा भूल रहा है, उतना ज्यादा वो भगवान को भूलता जा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में अपने अपने कर्म फलों के अनुसार सुख या दुख प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गिफ्ट उसको दिया जा रहा है। उसमें सुख भी हो सकता है, उस पैकेट में दुख भी हो सकता है, अपने ही कर्मों के अनुसार। तो अगर, इसलिए बार बार भागवत में आ रहा है सहायता मतलब आध्यात्मिक सहायता। क्योंकि अगर भौतिक सहायता कर रहे हैं तो वो उस सिस्टम को गड़बड़ कर रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किसी को सुख और दुख मिलना है। कोई भी व्यक्ति संसार को दुखों से निकाल नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी को दुखों से निकाल नहीं सकता, और कोई व्यक्ति किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकता। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो इसलिए कहीं पे भागवतम में किसी को भौतिक सुख और दुख प्रदान करने के लिए प्रेरणा नहीं दी गई। वास्तव में बोला गया कि दूसरों के आक्रामक होने पर भी वो सहिष्णु होता है। संत पुरुष दयालु कृपालु होता है, कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किसी की हानि नहीं हो सकती। दूसरा है अकृत द्रोह। अकृत द्रोह, यदि कोई भक्त के प्रति आक्रामक बन जाता है तो भी भक्त जो है उसको हानि नहीं पहुंचाता। वो कभी भी किसी जीव के हित के विपरीत कार्य नहीं करता। जीव का हित तो आध्यात्मिकता में है। तो इसीलिए संसार में जो भक्त लोग प्रचार करते हैं, सारा संसार प्रचार करता है, सारा चीज टॉलरेट करके प्रचार। क्योंकि जहां भक्ति आएगी, व्यक्ति अगर भौतिक जगत में आसक्ति और उसकी वो आसक्ति को तोड़ा जाएगा तो विद्रोह आएगा। उस विद्रोह को सहन करना हम देखते हैं। क्योंकि सारा संसार तो अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें डूबा। उसको माया के कोड़े भी मीठे लग रहे हैं, उसको माया के कोड़े भी मीठे लग रहे हैं भक्ति की कृपा से ज्यादा। इसलिए वो भक्ति करने का रुचि नहीं है। तो उसको जैसे ही आसक्ति से खींचा जाता है, उसको जैसे ही आसक्ति से खींचा जाता है, वह विद्रोह करेगा। लेकिन भक्त कभी किसी जीव के हित के विपरीत नहीं, अल्टीमेटली वो उसको स्वीकार करेगा। जो विद्रोह करने वाला है, जिसने शुरू में विद्रोह करेगा, अल्टीमेटली लेकिन उसी चीज को स्वीकार करेगा। तो इस बीच में जो कोई भक्त के प्रति आक्रामक बन जाता है, तो भक्त जो है उसके विपरीत, हित के विपरीत कार्य नहीं करता। यह तर्क दिया सकते महान वैष्णव राजाओं ने, जैसे महाराज युधिष्ठिर तथा परीक्षित महाराज ने अनेक अपराधियों को दंडित किया, लेकिन इसमें दंड भी शामिल है। युधिष्ठिर महाराज ने किया अनेक को, परीक्षित महाराज ने किया दंड। किंतु जब राज्य द्वारा उचित रीति से न्याय किया जाता है तो पापी विध्वंसकारी लोगों को वास्तव में उनके द्वारा दिए गए जाने वाले दंड से लाभ होता है। दंड देना भी उसका हित। किसी व्यक्ति को उचित दंड देना, ये रूलर का, शासक का
या जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जैसे माता पिता बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबल, तो ये दंड देना भी उसका हित है। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर ने दिया। लोगों को, पापी विध्वंस के लोगों को वास्तव में उनको द्वारा दिया जाने वाला दंड सलाह होता है, क्योंकि वे अपने अवैध कार्यों के घोर कर्म फल से मुक्त होते हैं। अगर किसी ने दंड भोग लिया तो उसका मतलब है कि पाप कार्य से मुक्त होगा, डबल नहीं होगा। जैसे किसी को फांसी की सजा लटकाना है तो उसको लटका देगा यहाँ पे, तो वो भविष्य में उसको पाप होने से उसको पाप फल नहीं, क्योंकि वह अपने अवैध कार्यों के घोर फल से मुक्त हो जाएगा। ये अच्छा है कि दंड भोगना, अपने पाप कर्म के लिए दंड भोगना अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति उन पापों से, कर्म फल से मुक्त हो। वैष्णव शासक किसी ईर्ष्यावश किसी को दंड, ईर्ष्या द्वेषवश दंड नहीं देता है, क्योंकि सारे संसार में जो दंड चलता है वो ईर्ष्या और द्वेषवश चलता है। किंतु वो दंड किस लिए देता है? ईश्वर के नियमों का ठीक से पालन करने के कारण देता है, ठीक से पालन नहीं करने के कारण देता है। मायावादी दार्शनिक जो ये कल्पना करके ईश्वर को मार डालना चाहते कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो दंड देने वाला कौन है? तो निश्चय ये कृतद्रोह है, अर्थात अपने लिए तथा अन्यों के लिए अत्यंत घातक है। निर्विशेषवादी कल्पना करते कि वही सर्वोच्च, इस तरह अपने लिए तथा अपने अनुयायियों के लिए अत्यंत घातक स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ये तो मायावादी के। इस तरह कर्मी भी जो भौतिक इंद्रियों में, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए आत्महंता है। इस तरह कर्मी भी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं आत्महंता है। ये भी आत्महत्या है, जो इंद्रिय तृप्ति में भौतिक लोग लगे हुए हैं, आत्महत्या। आत्महंता मतलब आत्मा की हत्या कर रहा है। डायरेक्ट आत्महत्या तो हुआ सुसाइड, शरीर की हत्या, लेकिन आत्मा की हत्या, ये जीते जी वो आत्मा की हत्या कर रहा है। कौन? कर्मी भी जो कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, आत्महंता है। क्योंकि भौतिक चेतना में लीन होने से वे परम सत्य तथा आत्मा के सत्य का अनुभव करने का अवसर अपने हाथ से जा रहे हो, क्योंकि कर्मों में इतने लिप्त हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतने लिप्त हैं, भौतिकतावादी, कि वो ये मनुष्य जीवन में भौतिक चेतना में लीन होने से परम सत्य, जो आध्यात्मिक चेतना और आत्मा के सत्य का अनुभव करने का अवसर अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। अतः सारे जीव जो भौतिकतावादी विधानों तथा कर्तव्यों के वशीभूत हैं, जो भौतिकतावादी ड्यूटी के प्रति वशीभूत है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है कि ये मेरी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा विधान है, ये मेरी ड्यूटी है। वशीभूत व्यर्थी अपने को तथा अन्य को सताते रहते, व्यर्थी, क्योंकि उनकी भौतिकतावादी इच्छाएं सारी भौतिकतावादी, तो अपने को भी सता रहे, अन्य को भी सता रहे, क्योंकि अन्य को भी सता रहे, उनको इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है। तो व्यर्थी वे अपने को तथा अन्य को सताते रहते, किंतु शुद्ध वैष्णव उनके लिए अत्यधिक दया था, जो चिंता का अनुभव करता है उसकी दया उनके लिए भी, क्योंकि भक्त कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव के कल्याण के प्रति कोई हानिकारक कर्म नहीं करता, वो उसका आध्यात्मिक हित चाहेगा। लेकिन कर्मी व्यक्ति भौतिक हित की कामना करता है और इसलिए वह विद्रोह करता है, और इसलिए वो भक्ति के प्रति आक्रामक बनता है। तीसरा है तितिक्षु। भक्त अपने प्रति किए गए भौतिकतावादी के द्वारा किए अपराध को क्षमा कर देता है। वैष्णव अपने को मल पुरी से भरे भौतिक शरीर से विलग रखता है। वैष्णव अपने आप को इस भौतिक शरीर से अलग रखता है।
इस तरह जब प्रचार करता है, तो अगर भक्त के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, भक्त के साथ कोई इसको दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी अनदेखी करके भद्र पुरुष की लोगों की तरह उससे अपना आध्यात्मिक बर्ताव, उससे अपना आध्यात्मिक बर्ताव बनाए रखें। भौतिक बर्ताव तो बना नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसके साथ विद्रोह कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, इसलिए आध्यात्मिक बर्ताव बनाए रखें। वैष्णव भगवान नाम का ऊंची आवाज में कीर्तन करता है और उन पतित बद्धात्माओं को उनको सहता रहता है और मन से क्षमा करता रहता है, जो शुद्ध भक्त के साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाते। ये तीसरा गुण, 28 जो गुण है, ये गुण कौन से हैं? हम फिर से इसको रिमाइंड करा दे। उद्धव पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। उद्धव क्या पूछ रहा है? प्रभु हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्पित है जो आपको अर्पित किया जा सके? कैसी भक्ति करूं मैं और आप किस व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते? उद्धव बोल रहे, कृपा करके आप मुझे समझाइए, क्योंकि मेरे आपको छोड़ के मेरा कोई आश्रय नहीं, आप ही इसको अच्छी तरह समझा सकते। भगवान से पूछे तो भगवान इसलिए एक एक करके कृपालु बताया, अक्रद्रोह बताया, तितिक्षु बताया, सहन करने का बताया। चौथा है सत्य सार। सत्य सार, भक्त सदैव स्मरण रखता है कि वो उन भगवान का नित्य दास है जो सर्वज्ञ, समस्त आनंद के आगार तथा समस्त कर्मों के चरम भोगता है। भक्ति के बाहर कार्यों से दूर रहकर भक्त सत्य पर अटल रहता है, क्योंकि संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने अपने हित के लिए सारे संसार को असत्य बोलना पड़ता है, उनकी मजबूरी। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी भौतिक जगत की आसक्ति के कारण उनको व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, आनंद के लिए असत्य बोलना पड़ता है। असत्य का सहारा, उनका ये विश्वास है कि असत्य का सहारा ले बिना ये संसार में जिया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, भक्ति से बाहर कार्यों से दूर रखकर भक्त सत्य पर अटल रहता है, वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता और निर्भीक, शक्तिशाली तथा स्थिर रहता है। इसकी निर्भीकता, उसकी फियरलेसनेस कहां से आ रही है? भगवान की। शक्तिशाली तथा स्थिर रहता है। सत्य सारी है, सदैव स्मरण रखता है कि वो भगवान का ही नित्य दास है, संसार का दास नहीं है। अपने आप को बार बार याद दिलाता है, संसार का दास नहीं है, माया का दास नहीं। इसलिए वो भगवान या भक्तों से संबंधित चीजों का ही दास्ता करेगा, क्योंकि वो भगवान समस्त आनंद के आगार तथा समस्त कर्मों के, उसके कर्म भी चरम, समस्त कर्मों का चरम भोगता है। उसको पता है भगवान ही भोगता है। मेरे जब भोगता अल्टीमेटली वही है, भौतिक जगत में कोई भोगता नहीं है। एंजॉयर बनने का झूठा रोल करते हैं सब लोग, आनंद प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने के लिए उसके लिए सारे साधन जुटाते हैं, सारे साधन जुटाते हैं, सारी वस्तुएं जुटाते हैं आनंद के लिए, लेकिन वो झूठा भोगता है, नकली भोगता है। जैसे एक वासुदेव, पुंडरक वासुदेव बन गया था 4 भुजा लगा के, 2 भुजा और लगाकर असली वासुदेव को चैलेंज करता है, उनसे बोलो कि वो सब छोड़। ऐसे व्यक्ति, जीव जो है झूठा भोक्ता बनता है और भगवान उससे बोलता है कि मेरे भोग में बाधा मत डालो, इसलिए वो भगवान का विद्रोही बनता है। भगवान को मजबूरी में स्वीकार करता है, भय से स्वीकार करता है, प्रेम से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी भोग करने की इच्छाएं इस संसार में है, नई नई इच्छाएं, भोग करने के नए नए साधन जुटाता है, नए नए व्यक्ति जुटाता है। तो भक्ति से बाहर दूर रखकर भक्त सतर्क रहता है, वो व्यर्थ समय नहीं गंवाता और निर्भीक, शक्तिशाली स्थिर। इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति हमेशा इंद्रिय तृप्ति, आसक्ति, भौतिक आसक्ति बनाए रखना चाहता है।
एक आसक्ति छोड़ के फिर दूसरी आसक्ति में लगता है, फिर दूसरी आसक्ति छोड़ के तीसरी आसक्ति में लगता है, इसलिए पूरा जीवन भर क्योंकि भयभीत रहता है कि अगर भगवान का शरणागत हो गया, भगवान से आसक्ति कर ली तो मेरे को वो इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान सर्वज्ञ समस्त आनंद के आगार है तथा समस्त कर्मों के चरम भक्त। पांचवा, अनवदात्मा, ये 28 गुण है जो जिसको सच्चा भक्ति, ये उद्धव के प्रश्न के उत्तर में भगवान बोल, उद्धव ने भगवान से पूछा था आप किसको सच्चा भक्त बोलते हैं, तो भगवान ये बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, अनवदात्म्य भक्त जानता है कि भौतिक जगत नश्वर माया जाल है, एकदम नष्ट होने वाला है, अतः कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो व्यर्थ किसी को क्षुब्ध नहीं करता और किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। ये अनवदात्म्य, ये पांचवा गुण है। छठा गुण समः, एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभाव बनाए रखता है। एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभाव बनाए रखता है। उसका असली कृष्ण, उसका असली धन कृष्ण चेतना है। भक्त का असली धन भौतिक धन नहीं, क्योंकि भौतिक धन तो खत्म हो सकता है कभी भी, भौतिक धन तो कभी भी खत्म हो सकता है। शारीरिक सुविधा में लाखों करोड़ों खर्च हो सकता है, या और किसी चीज से राइट दंगे हो, भागना पड़ा, ये करना पड़ा, सारे अनेक दंगा कारण हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है, अप्राकृतिक कारण हो सकता है, निराशा हो, व्यक्ति पागल हो जाए, तो ये उसका धन है। भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभावना रखता है। उसका असली धन है कृष्ण चेतना, जो कहीं पे भी चले जाए, अगर उसको कहीं पे किसी भी संसार के किसी कोने में जाना पड़े, भागना पड़े, या कोई शारीरिक असुविधा हो जाए जिसमें उसका धन खत्म हो जाए, लेकिन व्यक्ति का असली धन जो है कृष्ण चेतना है। वो समझता है कि उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है, उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, उसका अपना इंटरेस्ट भौतिक प्रकृति में है नहीं, उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है। वो बाह्य घटनाओं से उत्तेजित या अवसर नहीं होता, अभी तो कृष्ण की सर्वशक्ति संपन्न चेतना में स्थिर रहता है, इसलिए उसका कर्म कृष्ण के लिए चलता है, उसका दंड देना भी कृष्ण भावना के आधार पर, उसका किसी को ईर्ष्यावश दंड देता कृष्ण भावना के आधार पर, जैसा परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज, और उसका दंड देना भी ईर्ष्यावश नहीं है, उसका दंड देना दूसरे व्यक्ति के पापों को खत्म करने के लिए। इसलिए भक्त जानता है कि भौतिक जगत नश्वर माया जाले आते, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसकी ईर्ष्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको ईर्ष्या केवल गंवाने वाला बिजनेस है, लूज करने वाला बिजनेस। वो व्यर्थ ही किसी को क्षुब्ध करना अथवा किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। छठा है सम, एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थित संभाव रहता है, उसका असली धन कृष्ण चेतना है। वो समझता है कि असली स्वार्थ तो भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है, उसका असली स्वार्थ यहाँ है नहीं, भौतिक प्रकृति में है नहीं, उसका असली स्वार्थ पूर्ति नहीं है, उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है। वो इसलिए बाह्य घटनाओं से उत्तेजित या अवसर नहीं होता, तो कृष्ण की सर्वशक्ति संपन्न चेतना में स्थित। छठा है सर्व उपकारक, अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि करने के लिए कार्य करना है परोपकार कहलाता है। तो वास्तविक परोपकार की डेफिनेशन क्या है? अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है, जबकि अपनी तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करना परापकार कहलाता है। अपनी तुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करना पर अपकार कहलाता है। वो उपकार है, पर उपकार है, ये अपकार है। भक्त क्या करता है? सदैव परोपकार का अर्थ है भक्त सदैव कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है, इसलिए कार्य परोपकार हो गया। उपकार हो गया मतलब क्योंकि इससे सबका कल्याण हो गया। तो अपने सर्व, इसलिए बोला सर्व उपकारक,
अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि करने के लिए कार्य करना परोपकार। और वो परोपकार क्या है, कौन सा कार्य करना? भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है जो सभी जीवों के आश्रय है। अतः भक्त के कार्य अंततः हर एक को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर एक के लिए हो जाते हैं। कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब हर एक के उपकार कर रहा है। वो भौतिक रूप से कोई उपकार नहीं कर रहा है, किसी की रक्षा कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, किसी कुछ कर, वो सब वो कृष्ण को, भक्त सदैव कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है, क्योंकि कृष्ण के आनंद से ही दूसरों को उपकार संभव है। अगर किसी व्यक्ति से भगवान ही नाराज है तो वो दूसरों का क्या भला करेगा? किसी व्यक्ति से भगवान ही नाराज है तो दूसरों का भला तो भगवान के थ्रू होगा ना, जो सोर्स है। जैसे भक्त दूसरों के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान इसका कुछ ठीक कर दे, इसका कर दे, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों को उपकार चाह रहा है, भगवान की प्रार्थना। अगर भगवान नाराज है तो वो दूसरों को उपकार कैसे कर सकता है? वो कभी परोपकार कर नहीं सकता, वो कभी परोपकार कर नहीं सकता। वो जो परोपकार है उसका भौतिक सहायता वो तथाकथित है, झूठा है, और व्यक्ति को जगत में फंसाने वाला, और ज्यादा उसका पतन करने वाला। और ऐसा संसार में देखा जाता है, जो व्यक्ति भौतिक उपकारों में लगे थे दूसरों का पतन कर, वो पतन करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर भगवान के ऊपर निर्भर रहता तो उत्थान होता। अगर कोई सहायता नहीं भी करता और अगर उसको किसी तरीके से भगवान का नाम मिल जाता भगवान के ऊपर, तो उसका उत्थान होता। लेकिन भौतिक सहायता करने से व्यक्ति पतन की तरफ जाता। अब वो भौतिक जगत के ऊपर निर्भर हो गया, हैंडीकेप हो गया, पंगु हो गया, असहाय हो गया। इस जगत में किसी को असहाय बनने की जरूरत नहीं जब तक भगवान के ऊपर, भगवान तो सभी चीजों के आश्रय है। लिखा है, भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद तो कार्य करता जो सभी जीवों के आश्रय है। फलतः भक्त के कार्य अंततः हर एक को अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान के माध्यम से वो परोपकार कर रहा है। परोपकार डायरेक्टली नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि से परोपकार नहीं कर रहा, मैं इसका हेल्प कर दो, इसका हेल्प कर दो, उसका हेल्प कर दो, इसकी सहायता कर, इसे भौतिक कार्य, अपनी बुद्धि वाला कार्य भौतिक कार्य। लेकिन भगवान के थ्रू माध्यम से ये क्या, भगवान के माध्यम से किसी का भी उपकार कर सकता है, किसी का भी उपकार कर सकता है भगवान के माध्यम से। ये वास्तव में परोपकार है। इसलिए बोला भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करता है, क्योंकि ऊपर परोपकार और पर अपकार बताया गया। परोपकार मतलब अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना, और अन्यों की तुष्टि के लिए कार्य करना पर उपकार कहलाता है। जबकि अपनी तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करना पर अपकार कहलाता है। तो भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है जो सभी जीवों के आश्रय है। फलतः भक्त के कार्य अंततः हरे को अच्छा, अंततः ये शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद के जाने के बाद में, हालांकि उनके गुरु भाइयों को ये सब कार्य ठीक नहीं लगे थे प्रभुपाद अमेरिका जाके कर, लेकिन अंततः मतलब फाइनली जो है वो सबको अच्छे लगे फाइनली। लेकिन उसके लिए काफी प्रतीक्षा इंतजार, व्यक्ति नहीं भी हो सकता उससे, प्रभुपाद नहीं भी चले गए थे, लेकिन अभी सब उनके कार्यों को याद कर करके आगे व्यक्ति आगे, तो अंततः ही होगा, फाइनली होगा। हो सकता है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए व्यक्ति, अंततः फलतः भक्ति के कारण अंततः हर एक को अच्छे लगते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करना कल्याणकारी की पूर्व अवस्था है। जो भी सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कृष्ण की भक्ति अल्टीमेट वेलफेयर एक्टिविटी है। अल्टीमेट वेलफेयर कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करना ही कल्याण कार्य की पूर्व अवस्था है। क्योंकि कृष्ण ही हर एक के सुख दुख के परम नियंता है। अल्टीमेटली सुख और दुख तो कंट्रोल कर रहे हैं कृष्ण, तो बेटर है कि उनको रिकमेंडेशन कर दिया जाए, बजाय कि स्वयं भगवान बनने की बजाय उनको रिकमेंडेशन कर दिया जाए कि भगवान आप इसके लिए ये कर दीजिए। तो मूर्ख लोग क्या होते हैं, मूर्ख लोग मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपने को अन्यों का परम हितैषी मानकर अन्यों के नित्य सुख में, उसके नित्य सुख में हाथ नहीं बटाकर दिखावटी भौतिकतावादी सुख देने में लगे रहते।
ये संसार की पूरी समरी हो गई है। मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपने को अन्यों का परम हितैषी मानकर अन्यों के नित्य सुख में हाथ न बटाकर दिखावटी भौतिकतावादी कार्यों में लगकर उसको सुख देने का प्रदान करते हैं, मिथ्या अहंकार के कारण कि मैं उसका हितैषी हूं, मैं उसका वेलफेयर करूं। मिथ्या अहंकार ऊपर क्या बताया कल्याण करने का? भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करना ही कल्याणकारी की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि कृष्ण ही हर एक के सुख दुख। अगर किसी के कल्याण भी चाहिए तो भगवान के माध्यम से किया जाए, न कि मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अन्यों को अपने को अन्यों का परम हितैषी मानकर अन्यों के नित्य सुख में हाथ न बटाकर दिखावटी भौतिकतावादी कार्यों में लगकर उसको भौतिक सुख देने का प्रयास कर। ये भौतिकतावादी कार्य सारे दिखावटी हैं। शुद्ध रहने तथा प्रचार कार्यों में लगे रहने के कारण भक्त हर एक का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। वो ऑटोमेटिकली मित्र है। स्पेशल फ्रेंडशिप डेवलप करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई फ्रेंडशिप किसी से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, किसी के निकट जाने की जरूरत नहीं है, किसी के अति निकट जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध रहने तथा प्रचार कार्यों में लगे रहने के कारण भक्त ऑटोमेटिकली हर एक का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। कामे रहत धी, धी मतलब होता है बुद्धि। सामान्य लोग सारी वस्तुओं को अपनी तुष्टि के साधन के रूप में देखते हैं। सारी वस्तुओं को ये सारा जगत मेरी तुष्टि के लिए बना हुआ, उनको लगता है सारे जगत में जो भोगने की वस्तु सारी की सारी मेरे मेरे भोग के लिए बनी, इसलिए इसका मैं जितना उपयोग हो सकता है, जितना शोषण हो सकता है इस प्रकृति का उतना शोषण करूं, जितना बेनिफिट उठा लगता हूं, क्या त्याग करना जितना। लेकिन प्रकृति के हर बार शोषण कर रहे हैं हम, वो हम अपने आप को कर्मफल के बंधन में बांध रहे हैं। जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम, जो भौतिक सुख ले रहे हैं, वो हमको कर्म बंधन में बांध रहे हैं। तो सामान्य लोग सारी वस्तुओं को अपनी तुष्टि के लिए साधन के रूप में देखते हैं। इस तरह वे उन्हें प्राप्त करना अथवा अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अंतत्वगत मनुष्य चाहता है कि उसके पास स्त्री, और स्त्री चाहती है कि उसके पास पुरुष हो जिससे वो संभोग कर सके। मनुष्य के हृदय में पीड़ा युक्त कामाग्नि को जलते रहने के लिए भगवान वांछित ईंधन ईंधन भी प्रदान, भगवान उसको फ्यूल प्रदान करते थे, क्योंकि उस गुण में है तो इसलिए फ्यूल प्रदान करते थे। और ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं करते, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको फ्यूल देते रहते, जिससे वो संसार में संभोग करता रहे। तो इसलिए पुरुष के पास स्त्री और स्त्री के पास पुरुष, जिससे वो संभोग कर सके। मनुष्य के हृदय में पीड़ा युक्त कामाग्नि को जलते रहने के लिए भगवान वांछित ईंधन प्रदान करते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो ईंधन देते, फ्यूल देते रहते हैं। किंतु वे ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं करते। भगवान कृष्ण दिव्य तथा निरपेक्ष है, न्यूट्रल है, सबके प्रति न्यूट्रल है। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि भक्त जो है सबके प्रति न्यूट्रल रहे, निरपेक्ष रहे, उसका कोई अपना पराया नहीं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करता है, भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करता है, तो माया के माध्यम से उसको सुविधा प्रदान कर, वो लगता है मेरे को सुविधा दी, लेकिन वो वास्तव में भगवान की नाराजगी, भौतिक भोग करने के लिए बोल रहे ठीक है ये ले लो। और मनुष्य अपने को संसार का महान और कामी भोक्ता मानकर उसमें फंस जाने से असली सुख से जो भगवान के द्वारा दिया जाने वाला, तो उससे वंचित हो गया, क्योंकि भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दूसरा दिया, तो असली सुख भगवान ने दिया नहीं उसको, असली सुख से वंचित हो गया। चाहे तो दे सकते थे भगवान, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को करने के लिए स्वतंत्र, तो भगवान उसकी इच्छाओं को जान देते हैं, तो क्योंकि वो तो दिव्य निरपेक्ष, वो माया के माध्यम से उसे वो सुविधाएं प्रदान कर देते उस मनुष्य को, और मनुष्य महान कामी और भोक्ता बनकर उसमें फंस जाता है और असली सुख से वंचित हो जाता है। चीटिंग हो गया उसके साथ में। दूसरी ओर जिसने कृष्ण की शरण ले ली है, ग्रहण कर ली है,
वो पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त होता है। पूर्ण ज्ञान और आनंद से युक्त और भौतिक जगत के बहकावे, मोहक बहकावे से चीटिंग नहीं, ठग नहीं जाता। ये भौतिक जगत पूरा फुल ऑफ चीटर्स है, फुल ऑफ चीटर्स। इसमें सुख के बहाने दुख दिया जाता है, सुख के नाम पर दुख दिया जाता है। भौतिक जगत चीटर है। माया देवी का अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि सुख देने की तरफ आकर्षित करके मैं इस तरीके से सुख दूंगी आपको, लेकिन अल्टीमेटली दुख देती, क्योंकि माया सबको चीट करके चाहती, जैसे व्यक्ति धोखा खाए और भगवान की शरण ले, धोखा खाए और भगवान की शरण ले, चीट हो, बारंबार चीट हो। दूसरी ओर जिसने कृष्ण की शरण ले ली है, वो पूर्ण ज्ञान तथा ज्ञान से युक्त है और चीटिंग से और भौतिक जगत के मोहक बहकावे से बच जाता है, ठगने से, फर्दर ठगने से बच जाता है। शुद्ध भक्त उस मूर्ख हिरण के मार्ग का अनुसरण नहीं करता जो शिकारी की वेणु से मोहित होकर मारा जाता है। शिकारी कैसे आकर्षण करता है? अच्छी संगीत की ध्वनि देना, कि अपनी अच्छी अच्छी आवाज सुना के। इसी तरीके से माया अपनी मधुर मृदु आवाज सुना के आकर्षित करती। शुद्ध भक्त उस हिरण के मार्ग का अनुसरण नहीं करता जो शिकारी की वेणु से मोहित होकर बेचारा मारा जाता है। शिकारी ने बड़े उसको वेणु बजा के बुलाया और फिर अपने जाल में फंसा लिया। भक्त कभी भी सुंदर स्त्री की कामुक याचनाओं से आकर्ष नहीं होता और वो मोहग्रस्त कर्मियों से भौतिक उपलब्धि की तथाकथित महिमा सुनने से भी कतराता। भक्त कभी भी सुंदर स्त्री की कामुक याचनाओं से आकर्ष नहीं होता और वो मोहग्रस्त कर्मियों से भौतिक उपलब्धि की तथाकथित महिमा सुनने से कतराता है। इस तरह शुद्ध भक्त सुगंध या स्वाद से मोहित नहीं होता है। शुद्ध भक्त अच्छी सुगंध या अच्छे स्वाद से मोहित नहीं होता, न तो विलासी भोजन के प्रति अनुरक्त रहता है, बहुत ऐश्वर्यशाली भोजन, न ही शारीरिक सुख के लिए दिन भर अरेंजमेंट करता रहता है। व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति, आपको उसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए, बातचीत भी चाहिए, सारा वो सुविधाओं को करता है। लेकिन जो विलासी व्यक्ति, जो भक्त है, न तो विलासी भोजन के प्रति अनुरक्त होता है, न ही शारीरिक सुख के लिए दिन भर अरेंजमेंट करता रहता है। भगवान के आनंद के माध्यम से ही असीम आनंद का अनुभव करते हैं जो भक्त लोग, उनके पास आनंद का कोई स्रोत नहीं है। आनंद का अनुभव करने की विधि पूर्ण विधि भक्ति योग कहलाती है। और भक्त कभी भी स्थिर बुद्धि के उस शुभ पद को हाथ से नहीं जाने देता। वो स्थिर भक्ति के शुभ पद को हाथ से नहीं जानता, भले ही उसके सामने तथाकथित भौतिक अवसर खड़ा, भले ही उसके सामने तथाकथित भौतिक अवसर। इस प्रकार से भक्तों के 28 गुण में से आज हमने 8 गुण श्रवण किए, अभी 20 गुण और श्रवण करना बाकी है। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।